Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 13 of multiple choice question. One of the most important question. तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इन चारों में से कोई एक ही पॉलिनोमियल है, बाकी 3 पॉलिनोमियल नहीं है, और आपको पहचानना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है। तो वीडियो को पॉज करिए, ऑब्जर्व करिए, आइडेंटिफाई करिए और कमेंट करिए कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है, और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट भी जरूर दीजिएगा। पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ओके, सो आई होप आपने ट्राई कर लिया। तो ऑप्शंस पे जाने से पहले मैं पॉलिनोमियल होने की शर्त पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, जब भी कभी पॉलिनोमियल गिवन होता है तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेरिएबल पे पावर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 हो सकता है, पावर वेरिएबल पे पावर 1 हो सकता है, वेरिएबल पे पावर 2 हो सकता है, वेरिएबल पावर 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर वेरिएबल पे पावर रूट में है, रूट यानी कि पावर 1/2, इसको पावर 1/2 ही बोलते हैं, या फिर वेरिएबल पे पावर 3/4 है, लाइक दिस फ्रैक्शनल है, या फिर नेगेटिव पावर है, या फिर कुछ नेगेटिव फ्रैक्शन है, मतलब 1/2। इस तरह के अगर वेरिएबल पे पावर्स हैं तो किसी भी हाल में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है। क्लियर? नाउ सपोज कर लीजिए कि क्या ये जो वेरिएबल के बगल में जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन पे रूट हो सकता है, उन पे पावर कुछ भी हो सकता है क्या? तो ऑफ कोर्स हो सकता है। उस पे हमें फोकस नहीं करना, हमें फोकस किस पे करना है? वेरिएबल पे। जैसे अगर y वेरिएबल है तो y पे पावर 6 है, मतलब ये पॉलिनोमियल हो सकता है। और 3 पे पावर सपोज कर लेते हैं 1/2 है, तो भी ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको हम मोनोमियल बोलते हैं क्योंकि इसमें एक टर्म है, तो इसको मोनोमियल बोलते हैं। बाय द वे, ये एक पॉलिनोमियल ही है। क्लियर? तो कुल मिलाकर के हमें ये समझना होगा कि वेरिएबल पे पावर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं इसी को चेंज करूं और 3 पे पावर 6 करके y पे पावर 1/2 कर दूं और कहूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज y पे जो पावर है वो 1/2 है। 1/2 इज नॉट अ इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। क्लियर? और अगर हम पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखते हैं x के फॉर्म में, तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम देते हैं a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड डॉट 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 टिल a 0। मतलब क्या है? ये a n माइनस 1 a n माइनस 2 एंड प्लस डॉट 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 प्लस a 0, दीज आर रियल नंबर, एनी रियल नंबर। मतलब ये जो ए एन माइनस 1 है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई भी एक रियल नंबर हो सकते हैं। राइट? ये रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स रूट में भी होते हैं, उन पे कोई भी डिग्री, कोई भी पावर हो सकता है। ठीक है, बट ये जो हमारा n है ना, ये जो n है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर में से आप 1 माइनस करो, 2 माइनस करो तो पॉजिटिव आएगा। शर्त इसमें यह है कि n की वैल्यू हमेशा सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर से बड़ी रहेगी, या तो उसके इक्वल रहेगी, छोटी नहीं रहेगी। क्लियर? तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया है। जैसे अगर मैं लिखता हूं an(x) स्क्वायर, तो n के जगह पे क्या हो गया? 2 हो गया। तो फिर मैं लिखूंगा an-1 और x के जगह पे 2-1 हो जाएगा, एंड 2-1 प्लस an-2 और x के जगह पे क्या हो जाएगा? 2-2। देखिए, एकदम n के जगह पे हमने क्या किया है? सिर्फ 2 रख दिया है, तो इस तरह से चेंज हो गया, और ये बन जाएगा an(x) स्क्वायर प्लस an-1 और x के पावर 2-1 मतलब x, और प्लस an-2 और x 2-2 इज 0 और x के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो x टू द पावर 2-2 मतलब x टू द पावर 0 मतलब 1, और an-2 को इंटू 1 करके लिखेंगे तो आंसर an-1 ही आएगा। अब मैं जो कह रहा हूं उस पे आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि ये जो an है, an-1 है और an-2 है, दीज आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर ये सॉरी रियल नंबर्स, an-1 ये रियल नंबर्स है, तो इसको अगर हम a b और c से रिप्रेजेंट कर दें जनरली, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा a x स्क्वायर प्लस
बी एक्स और प्लस सी, हमने रिप्लेस कर दिया ना ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू को, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, राइट। ये जनरल फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल का। जैसे आप एन की वैल्यू 2 रखोगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, एन की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो क्यूबिक हो जाएगा, एन की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और ये इस तरह से चेंज होता रहता है। क्लियर है? बाय द वे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन ऑब्जर्व दैट इन दिस फर्स्ट option there is variable x and the power is 2. Here power is 1, but here x to the power 1 by 2, that is root of x, और रूट ऑफ x जो है वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, तो इसलिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड ऑप्शन बी। सो बी पे x के पावर 3 by 2 है, ये ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे अगर पावर x 3 by 2 है तो ये इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, एंड दैट इज वाई ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया ना। सी पे अगर बात करें तो सी में एक्स पे रूट है और यहाँ 1/√x है। रूट देखते ही हम बोल देंगे, क्योंकि ये सॉल्व करने लायक भी नहीं है। अगर सॉल्व करने लायक रहता तो करा जाता, बट सॉल्व करने लायक भी नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये भी जो है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। तो डी में आप देख सकते हो एक्स पे स्क्वायर है और एक्स पे पावर 1 है और यहाँ एक्स के पावर 0 है। ऑल द पावर्स आर positive integers, and that is why we will say that option D is a polynomial. Okay, so I hope the idea is clear. आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, you just have to think कि x पे जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। बस आपको ये चीज़ देखना है कि 0 हो रहेगा चलेगा, 1 रहेगा चलेगा, 2 रहेगा चलेगा, 3 रहेगा चलेगा, 4 रहेगा चलेगा, बट इसके अलावा कुछ भी पावर दिखता है तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। एक चीज और, कभी कभी इन जनरल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है। आपको कुछ इस तरह से दे देगा कि सपोज करिए, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए x के पावर आपको 5/2 है और नीचे चलिए कोएफिशिएंट में ले देते हैं √2, x के पावर 5/2 अपॉन x के पावर 1/2, और बोल दिया ये बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले वी मस्ट हैव टू सॉल्व दिस। तो √2 तो रहेगा ही, x के पावर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1/2। देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंट कि अगर x के पावर n हो और नीचे x के पावर m हो, सो वी कैन राइट इट x टू द पावर n माइनस m। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी से इट। तो यहाँ पे ये m हो गया और ये n हो गया, तो हम क्या करेंगे m माइनस n करेंगे, तो 5/2 माइनस 1/2 ना, 5/2 माइनस 1/2 जब सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, लिख लेंगे, और 5 माइनस 1 इज 4, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √2x², राइट, एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन है जहां पे नीचे कोई एक्सप्रेशन है और आप उसे सॉल्व कर सकते हो, तो सबसे पहले सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके चेक करना कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। ऐसे देखें सर ने बोला था इंटीजर नहीं रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं है और कट कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले हम उसको सिंप्लीफाई जरूर करेंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप कि पॉलिनोमियल पहचानने के लिए अगर आपको दिया जाता है तो आप पहचान लेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है होमवर्क के तौर पे। इसको हम वीडियो लेक्चर 14 में MCQ के 14 सीरीज में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लेकिन आप ट्राई करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है और बताना है कि x² माइनस 2x माइनस 3 के जीरोज कौन कौन से हैं, -3 या 1, -3 या -1, 3 और -1 या 3 और 1। तो इसके सॉल्व करने के, अगर ये MCQ में है तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीका, एक तो ट्रेडिशनल वे, एक फार्मूला जो बेस्ड होता है या जो प्रोसेस बेस्ड है उससे, और एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। तो ये दोनों तरीके मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सारे क्वेश्चन MCQs के कर जाइए। आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है एज वेल एज इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाले गए हैं, तो जरूर करिए और सारे आंसर्स कंफर्म कर डालिए और बोर्ड में कमाल करिए, धमाल मचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।